हेलो क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैं आपके यूट्यूब चैनल आमिर क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आमिर अंसारी और मैं आप सबको बता दूं कि आज क्लास 12 का लॉन्ग आंसर प्रोवाइड किया जाएगा आप लोग को। इससे पहले शॉर्ट आंसर प्रोवाइड कर दिया गया है। पहले लेसन का यानी पहले लेसन का लास्ट लेसन का प्रोवाइड कर दिया गया है। लास्ट लेसन आप लोग को इंटर का पढ़ा भी दिया गया है। आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले देखिए, उसके बाद शॉर्ट आंसर देखिए पूरे के पूरे, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर को लिखिए। और क्लास 10 का भी हमने 1 प्रोज पढ़ा दिया है, लेटर टू गॉड, और 2 पढ़ा दिए हैं पोएट्री में से, यानी कि पोयम डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, यानी डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस का सप्लीमेंट सेंट्रल आइडिया भी हमने करवा दिया है। और 9 का भी पहला लेसन जो प्रोज का है उसका भी शॉर्ट आंसर और हिंदी एक्सप्लेनेशन करवा दिया है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग जा कर के उसको चेकआउट कीजिए और पढ़िए, ठीक है ना। और आप सबको बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ये पूरा। आप लोग नोट्स बनाते रहिए और पूरा का पूरा जैसे कोचिंग में या आपको विद्यालय में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पूरा नोट्स बनवा करके उस तरह से मैं पूरा का पूरा नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और ये पूरा आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे सबको फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके, ठीक है ना। और देखिए, जो पेड कोर्स में लेते हैं सबको बेकार लगता होगा कि हम फ्री में दे रहे हैं, ठीक है ना। जो पेड कोर्स में अपने बेचते हैं क्लासेज को, उन लोग को बेकार लगता होगा कि वही मटेरियल, उससे अच्छा मटेरियल समझाने का तरीका और उससे अच्छा मटेरियल ग्रामर का हो या लिटरेचर का, उसके अच्छा मैटर हम फ्री में दे रहे हैं, तो उन लोग को बेकार लगता होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि इसको आप लोग फ्री में देखिए, आप लोगों को भी अच्छा होगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। क्लास 12 यूट्यूब है आमिर क्लासेज, AMIRCLASSES, ठीक है ना। आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को सारा का सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है ना। शुरू करते हैं। प्रोज का लेसन फर्स्ट है, ठीक है ना। लेसन का नाम है द लास्ट लेसन बाई अल्फोंस डॉटेड के द्वारा लिखा गया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, शॉर्ट हो चुका है, ठीक है ना। देखते हैं क्या है इसमें, देखते हैं क्या है। वाई वॉज फ्रेंच रनिंग टुवार्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। आप सब बुक लेकर के बैठे रहिएगा, ठीक है ना, अब बुक लेकर के देखते रहिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द फ्रेंच रनिंग टुवार्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, यानी कि फ्रेंच उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भाग रहा था और रास्ते में उसने क्या नोटिस किया, क्या गौर किया। तो क्यों भाग रहा था, क्योंकि वो स्कूल के लिए बहुत घर से लेट निकला था, लेट हो रही थी। और नोटिस ये करता है कि बुलेटिन बोर्ड के पहले क्या होता है, बड़ी भीड़ लगी होती है और सब लोग जा कर के अपने विंडो पर, स्कूल के विंडो से देखता है कि सारे उसके दोस्त होते सब अपने स्थान पर जा कर के बैठ चुके होते हैं। वही हम लोग देखेंगे यहाँ पर आंसर, ठीक है ना। दैट डे, उस दिन, फ्रेंच वाज रनिंग टुवार्ड्स द स्कूल, उस दिन स्कूल की तरफ दौड़ करके जा रहा था। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज वेरी लेट, क्योंकि वह बहुत देर हो चुका था उसे, वह बहुत देर था। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और बहुत डरा हुआ था, ऑफ अ स्कोल्डिंग, डांटे जाने का, ठीक है ना। स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका था और डांटे जाने का उसे बहुत डर था, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि एम हैमल कौन थे, उसके टीचर थे, है ना। एम हैमल हैड सेड, क्योंकि एम हैमल कह चुके थे, दैट ही वुड क्वेश्चन, कि वह सवाल करेंगे, देम ऑन पार्टिसिपल, कि उन लोगों से वो पार्टिसिपल पे क्वेश्चन करेंगे। एंड, और फ्रेंच डिड नॉट नो, और फ्रेंच नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में पहले शब्द का भी ज्ञान नहीं था, प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। सो इसलिए ही वॉज इन डबल टेरर, इसलिए वो दोगुना भय में था, नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल न जानने का, एंड गेटिंग लेट, और देर होने का उसे डबल डर था, ठीक है। आंसर पूरा सटीक है और इजी वे में बताया जा रहा है। आगे देखिए। इन द वे,
इन द वे, इस तरह से ही नोटिस्ड, इन द वे रास्ते में उसने, ही नोटिस्ड द बर्ड चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, उसने रास्ते में नोटिस किया कि चिड़िया जंगल के किनारे चहचहा रही हैं। द प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, प्रूसियन सोल्जर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द, कहाँ, सामिल, और आरा मशीन के पीछे ओपन फील्ड में प्रूसियन सोल्जर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। एंड, और इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटेटिंग, और यह बहुत लुभावना था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा यह बहुत ही लुभावना था। ठीक है, आगे, वेन ही पास्ड द टाउन हॉल, जब वह टाउन हॉल के पास से गुजरा, देन, तब, ही वॉज कॉल्ड बाई साम ब्लैक स्मिथ, तो उसे ब्लैक स्मिथ के द्वारा पुकारा जाता है जिसका नाम वाक्टर होता है। ठीक है ना, हु वॉज हियर विथ हिज अप्रेंटिस, जो अपने सहायक के साथ वो रहता था। ठीक है ना, तो आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। पहला पेज फिर से देख लीजिएगा और सारा का सारा आप लोग उतारते रहिएगा। ठीक है ना, सारा का सारा आप लोग उतारते रहिएगा। फिर से देखते हैं क्या है, एक क्वेश्चन क्या है, वाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। दैट डे फ्रेंच वाज रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल बिकॉज ही वाज वेरी लेट and was in great dread of a scolding because M. Hamel had said that he would question them on participles, and friends did not know the first word about them, so he was in double terror not knowing about participles and getting late. ठीक है, अगला क्वेश्चन उसी में था, इन द वे, रास्ते में, ही नोटिस द वर्ड्स चर्पिंग एट द एज ऑफ द woods, the Prussian soldiers drilling in the open field back of the sawmill, and it was all much more tempting, है ना, tempting than the rule for participles. When he passed the town hall, then he was called by blacksmith, है ना, लोहार के द्वारा, ब्लैक स्मिथ, वाक्टर, हु वाज देयर विथ अप्रेंटिस। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर है, देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इसी में है कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर का दृश्य क्या था, व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो अंदर का दृश्य ये था कि एम हैमेल कहते हैं कि वो जाकर के दरवाजे पर यानी खिड़की पर से देखता है कि सारे उसके दोस्त लोग अपने स्थान पर बैठ चुके हैं, अपने स्थान पर, और वह सोचता है कि हम बिना देखे पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके क्लास टीचर देखते हैं और कहते हैं कि अंदर आ जाओ और अपने स्थान पर काइंडली करके बड़े आराम से बैठ जाओ। और देखता है क्लास में कि जो गांव के लोग थे उसमें मेयर भी थे, फार्मर्स भी थे, सब के सब आकर के पीछे बैठे हुए थे, और वो कोट भी अच्छा खासा पहने हुए थे जो केवल ओकेज़न पर पहना करते थे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब पहनते थे। यही सब हुआ था, आइए देखते हैं इसको। वेन फ्रेंच रिच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल, हर चीज शांत थी, एज संडेज, संडे की तरह से। ठीक है ना, एवरीथिंग सो स्टिल एज संडे, यानी कि संडे की सुबह जैसे शांत होती है उस तरह से पूरा स्कूल शांत था। थ्रू द विंडो, विंडो से ही सा हिज क्लासमेट्स, उसने अपने सहपाठियों को देखा, यानी खिड़की से उसने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, कि वे अपने स्थान पर पहले ही जा चुके हैं। एंड, और एम हैमेल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमेल इधर उधर कर रहे हैं। विथ द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने हाथों में भयानक उस लोहे के छड़ को यानी कि डंडे को लिए हुए, उस डंडे को भयानक डंडे को लिए हुए अपने हाथों में इधर उधर घूम रहे हैं। हिस्सा एम हैमेल, उसने एम हैमेल को देखा, वियरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि वह ग्रीन कोट खूबसूरत सा हरा कोट पहने हुए हैं। द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली, बड़े शांति से बैठे हैं, ऑन द बैक बेंचेज, पीछे वाले बेंचों पर, इंक्लूडिंग ओल्ड हाउजर, उसमें ओल्ड हाउजर थे, द फार्मर मेयर थे, द फार्मर पोस्टमैन थे, पोस्ट मास्टर थे, यानी कि रिटायर जो थे पोस्ट मास्टर थे, एंड सेवरल
अदर्स और बहुत अन्य सारे और अन्य लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। सो अतः एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी वाज स्टिल एंड साइलेंट दैट डे। अतः उस दिन सारा चीज़ और हर कोई आदमी, एवरीबॉडी हर कोई, वाज स्टिल बड़ी ही शांत था, साइलेंट चुप था, दैट डे उस दिन चुप था। बड़े ही आसान और सटीक आंसर है। आप सब उतारते रहिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सबको लाभ हो सके, है ना, सबको लाभ हो सके। अपने आप के लाभ के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि फ्री में मिलेगा, इसका 1 रुपया चार्ज भी नहीं है। केवल इसका चार्ज ये है कि सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए और इस वीडियो को देखिए और लिखिए, बस यही चार्ज है और कुछ चार्ज नहीं है। ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं, और अन्य यूट्यूबरों से बेहतर भी है। आप सबको एक एक वर्ड समझाया जाएगा, ठीक है ना, एक एक वर्ड, क्वेश्चन आंसर हो, बुक हो या ग्रामर का हो, 9 से लेकर के 12 तक, ठीक है ना। देखते हैं, वेन फ्रेंच रिच्ड टू द स्कूल, आंसर है इसका व्हाट वाज, क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास वेन फ्रेंच रिच्ड टू द स्कूल, है ना। तो आंसर होगा वेन फ्रेंच रिच्ड टू द स्कूल ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडेज, यानी संडे की तरह से। थ्रू द विंडो ही सा हिज क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमिल was walking up and down with the terrible iron ruler under his arm. He saw M. Hamel wearing his beautiful green coat, the village people sitting quietly on the back benches, including old Hauser, the former mayor, the former postmaster, and several others. So everything and everybody was still and silent that day. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे सटीक, सबसे आसान, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा क्या है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन फ्रेंच आफ्टर इफेक्ट फ्रेंच, यानी कि आखिरी पाठ की घोषणा ने फ्रेंच पर कैसा प्रभाव डाला। यानी कि एकदम थंडर क्लैप आता है उसको, बिजली की कड़कड़ाहट की तरह से वो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और सोचता है कि मैं तो अभी प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं जानता हूँ, लिखना पढ़ना भी नहीं जानता हूँ, ठीक है ना, उसी सब बारे में सोचता है। देखते हैं क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन, आंसर को। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन का यानी अंतिम पाठ का अनाउंसमेंट, अंतिम पाठ का घोषणा, इफेक्टेड है ना, इफेक्टेड है, इफेक्टेड फ्रेंड्स इन अ वेरी डीप मैनर, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। दोज वर्ड्स वर अ थंडर क्लैप, वे शब्द उसे बिजली की कड़गड़ाहट की तरह से लगते हैं फॉर हिम, उसके लिए। ही स्टार्टेड टू थिंक, वह सोचना शुरू कर देता है, अबाउट हिज मदर टंग फ्रेंच, अपने मातृभाषा फ्रेंच के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि ही हार्डली न्यू, बड़ी मुश्किल से जान रहा है, हाउ टू राइट, कि किस तरह से लिखा जाए, बड़ी मुश्किल से उसे लिखना आ रहा था। एंड ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वह अधिक पढ़ भी नहीं पाएगा, ठीक है ना, अब वह पढ़ नहीं पाएगा फ्रेंच लैंग्वेज, वो अपने मदर लैंग्वेज के बारे में सोचता है। ही वॉज फीलिंग सॉरी, उसे बहुत दुख हो रहा था, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, अपने लेसन न पढ़ने का उसे बहुत दुख हो रहा था। हिज बुक्स, उसकी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस ऑफ वाइल एगो, जो कुछ समय पहले वो किताबें बड़ी ही नॉनसेंस दिख रही थी, उसे लग रही थी, बड़ी बेकार लग रही थी। विच वर सो हेवी टू कैरी, जो उसे ढोने में बहुत भारी लग रहा था। हिज ग्रामर, उसकी ग्रामर की किताब, एंड हिज हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और सेंटों पर, साधुओं पर, सन्यासियों पर जो कोई इतिहास था, वर लेफ्ट ओल्ड वर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड्स बाय हिम, और उसके द्वारा वो पुराने मित्र लग रहे थे, ठीक है ना, वो पुराने के पुराने मित्र लग रहे थे। ये सब का सब आंसर हिंदी बताते चल रहे हैं हम, ठीक है ना। देखिए फिर से देख लेते हैं, अगले पेज पर अगला रहेगा, इसी में का छुटा हुआ भी आधा है। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंड्स इन अ वेरी डीप मैनर, दोज वर्ड्स वर अ थंडर क्लैप फॉर हिम, ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हिज मदर लैंग्वेज, मदर टंग फ्रेंच। He thought that he hardly knew how to write and he should never learn anymore. He was feeling sorry for not learning his lesson.
His books that had seemed such a nonsense a while ago, which were so heavy to carry. His grammar and his history of the sands were felt old friends by him. ठीक है ना, नेक्स्ट इसी में का पार्ट का देखते हैं आगे। द आइडिया दैट हिज मास्टर, यह विचार कि उसका मास्टर वाज गोइंग अवे, कि उसके अध्यापक जा रहे हैं, यह विचार था कि उसके अध्यापक जा रहे हैं, ये सोच रहा था कि उसके अध्यापक जा रहे हैं। दैट कि ही शुड नेवर सी हिम अगेन, उनसे वह अब कभी नहीं मिलेगा। दैट हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, वो सारा चीज़ भूल जाएगी कैसे वो क्रैंकी थे। क्रैंकी का मतलब सनकी होता है, यानी कितना वो कठोर थे उन बच्चों के प्रति, ये सब वो भूल जाएगा। सो अतः इन टोटल अगर कुल मिलाकर के बोला जाए, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ का अनाउंसमेंट घोषणा, मेड फ्रेंच रियलाइज द इम्पोर्टेंस, यह रियलाइज मतलब अनुभव करा देता है महत्व को, ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज का, अपने भाषा का महत्व को बता देता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, वो तीसरा का ही पार्ट था। चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा है कि इन विच वे डिड एम हैमेल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हैमेल ने स्वयं को व दूसरे को फ्रेंच भाषा के अध्ययन में नज़रअंदाज करने के लिए कैसे आरोपित किया, यानी कि लड़कों को भी, अपने को भी और दूसरों को भी कैसे उस पर ब्लेम करते हैं कि वो सब स्टडी पर ध्यान नहीं करते हैं। आंसर देखते हैं, हिंदी भी देखेंगे। एम हैमेल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम हैमेल ने खुद पर ब्लेम लगाया, एंड अदर्स दूसरों पर भी, फॉर द नेग्लिजेंस यानी लापरवाही का, ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के लापरवाही का खुद पर भी और अन्य लोगों पर भी आरोप लगाते हैं। बिकॉज क्योंकि एम हैमेल हिमसेल्फ सेंट देम, क्योंकि एम हैमेल उन्हें खुद भेज देते थे, यानी हिज स्टूडेंट्स अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे थे उनको वो खुद भेज देते थे, टू वाटर पानी देने के लिए, इन हिज फ्लावर्स उनके फूलों में, क्योंकि एम हैमेल खुद ही उनको पानी देने के लिए फूलों में भेज दिया करते थे, इंस्टीड ऑफ लर्निंग लेसन पढ़ाने के बजाय उनको फूलों में पानी देने के लिए भेज दिया करते थे, इसलिए वो अपने आप पर भी ब्लेम लगाते हैं। ही आल्सो गेव देम हॉलीडे, उन्हें छुट्टियां भी दे दिया करते थे, वेनिवर जब कभी, ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब उन्हें मछली मारने का मन करता था तो वो उन्हें छुट्टियां भी दे दिया करते थे। आगे, एम हैमेल आल्सो ब्लेम देयर पेरेंट्स, एम हैमेल उनके माता पिता पर भी आरोप लगाते हैं, वर नॉट एनेक्जियस टू एजुकेट देम, जो उन्हें, एनेक्जियट का मतलब होता है, एनेक्जियस का मतलब होता है चिंतित, यहाँ पर होगा उत्सुक, जो अपने एजुकेशन, अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, शिक्षा देने के लिए चिंतित नहीं थे, उत्सुक नहीं थे, उन पे भी आरोप लगाते हैं। दे वांटेड देम टू वर्क, वे चाहते थे उनके माता पिता कि वे काम करें, ऑन ए फार्म और मील, टू अर्न किसी मील पर काम करे, टू अर्न कमाए, लिटिल मनी की कुछ पैसे कमा सके। उसके माता पिता भी चाहते थे बच्चों के कि वो किसी मील पर, कारखाने पर काम करे जिससे कि वो पैसे कमा सके। फ्रेंच हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, और फ्रेंच खुद ही स्कूल जाना नहीं चाहता था, और फ्रेंच भी खुद स्कूल नहीं जाना चाहता था, बट इंजॉय द डे, है ना, बट इंजॉय द डे, केवल दिन भर इंजॉय करना चाहता था, स्कूल जाना नहीं चाहता था। क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी बता दिए, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। इन विच वे डिड एम हैमेल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, तो इसका आंसर हो जाएगा कि एम हैमेल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द negligence of the study of the French language, because M. Hamel himself sent them, यानी his students, to water in his flowers instead of learning lesson. He also gave them holiday whenever he wanted to go to fishing. M. Hamel also blamed their parents were not anxious to educate them, ठीक है ना, दे वांटेड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और अ मील टू अर्न लिटिल मनी। फ्रेंच हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बट इंजॉय द डे,
इस तरह से एकदम आसान लैंग्वेज में हम सबको समझाए हैं। और निवेदन है आप सबसे, बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, यही चार्ज है और कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसका नहीं है। 9 से लेकर के 12 तक का पूरा सिलेबस ख़त्म कराएंगे हम दिसंबर से पहले, ठीक है ना। ग्रामर भी, और ग्रामर और लिटरेचर अब पूरा का पूरा रिवीजन कराएंगे, पूरा का पूरा दिसंबर के शुरुआती दौर से ही पूरा रिवीजन करने ते चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ। हाउ डिड एम हेमेल लास्ट द क्लास, यानी एम हेमेल ने किस प्रकार कक्षा का अंत किया, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो अंत में देखते हैं कि चर्च की क्लॉक बजती है, पर्शियन सोल्जर जो ड्रिल अभ्यास कर रहे थे वो लौट करके आते हैं, है ना। यही सब होता है और बहुत वो पैल दिखाई देते हैं एम हेमेल। और इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। एट लास्ट, अंत में, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घंटी में चर्च की घड़ी में 12 बजता है। एंड देन, तब, द एंगलस, एंगलस एक प्रकार का प्रेयर है और प्रेयर होता है। द ट्रम्पेट्स मतलब बिगुल ऑफ द पर्शियंस, और पर्शियंस का बिगुल बजता है। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, सैन्य अभ्यास से वापस लौटने के लिए उन लोगों का बिगुल बजता है। 12 बजता है चर्च घंटी में और उसी क्षण पर्शियंस का बिगुल बजता है कि वो सब अपने सैन्य अभ्यास से वापस आ जाए। साउंडेड अंडर देयर विंडोज, ये साउंड खिड़कियों से होकर के अंदर आती है, ठीक है ना। एम हैमेल स्टूड अप, इतना सुनकर एम हैमेल खड़े हो गए। ही लुक्ड वेरी पेल, वह बहुत ही पीले दिखाई दे रहे थे, मतलब कि रक्तहीन दिखाई दे रहे थे, बड़े उदास दिखाई दे रहे थे। ही ट्राइड टू से समथिंग, उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, बट समथिंग चोक्ड हिज थ्रोट, लेकिन कुछ ऐसी चीजें ने उसके गला को, उनकी गला को अवरुद्ध कर दिया, यानी दुख के मारे वो कुछ शब्द बोल नहीं पाए। एक्चुअली वास्तव में ही वॉज अनेबल टू स्पीक, वह कुछ बोलने के काबिल नहीं थे। ड्यू टू, क्योंकि, के कारण, द पेन ऑफ फेयरवेल, माने विदाई का दुख के कारण वो कोई शब्द बोल नहीं पा रहे थे। एंड, और विदाई उनका हो ही रहा था, यानी कि अब वो वहां से जा रहे थे। एंड, और द लास्ट डे, और अंतिम दिन, इन दैट टाउन, और उस टाउन में, उस शहर में अंतिम दिन था। सो अतः ही कुड नॉट गो ऑन स्पीकिंग एनी मोर, अब वह कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे दुख के मारे। देन, तब, ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ते हैं। टुक ए पीस ऑफ चॉक, और चॉक का टुकड़ा लेते हैं। एंड रोट एज लार्ज एज ही कुड, और वह उतना लंबा लिखते हैं जितना वह लिख सकते हैं। लिखते क्या हैं, वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। देन, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, यहाँ ब्लैक पेन से लिखिएगा। देन, तब, ही स्टूड, ही स्टॉप्ड, तब वह रुक जाते हैं। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने माथे को दीवार से सटा देते हैं, यानी कि अपने माथे को दीवार से टिका करके खड़े हो जाते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना शब्द बोले, मेड अ गेस्चर, इशारा करते हैं, टू देम, उन बच्चों को, विथ हिज हैंड, अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस, की स्कूल समाप्त हो गया। यू मे गो, आप जा सकते हैं। बहुत ही मार्मिक कहानी है ये, एक विदाई होती है, बड़ी ही दुख भरी लास्ट का होता है। वही फिर से देखते हैं, बड़े ही आसान तरीके में बच्चों आप लोगों को समझाया गया है और 100% आपको दावा करके बताते हैं कि इस तरह से आपको पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। पूरा कभी भी आप छानते रह जाएंगे पूरा यूट्यूब, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एक्सप्लेनेशन, ग्रामर, पूरा का पूरा 9 से लेकर के 12 तक का कोर्स नहीं मिलेगा। खोज डालिए। इसलिए आप सबसे करें कि आप लोग सबको भेजिए वीडियो, सबको लाभ हो सके, ठीक है ना। देखते हैं आंसर। एट लास्ट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड देन द एंगलस, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस returning from drills sounded under their windows. M. Hamel stood up. He looked very pale. He tried to say something, but something choked his throat. Actually, he was unable to speak due to the pain of farewell and the last day in that town, so he could not go on speaking anymore. Then, तब, he
turned to the blackboard, took a piece of chalk and wrote as large as he could. लिखते क्या है? वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन तब he stopped and leaned his head against the wall and without a word made a gesture to them, यानी बच्चों को कहते हैं, इशारा करते हैं, with his hand, school is dismissed, you may go, आप जा सकते हैं। इस प्रकार से इस लेसन का पूरा हम करा चुके हैं और आप सब पूरा देखिएगा। अगला चैप्टर आप लोगों को मिलेगा, अगला चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग, जो आप लोगों को अगले दिन एक्सप्लेनेशन इसका मिल जाएगा। थैंक्स फॉर